सीएम भूपेश बघेल ने सक्ती जिले के हसोद रेस्ट हाउस में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे जोश के साथ काम करके लोगों की सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों और ग्रामीणों की समस्या दूर करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाए, नामांकन, बंटवारा, खतौनी में संबंधित समस्याओं को मौके पर ही दूर करेंगे। सीएम भूपेश ने अधिकारियों से कहा है कि भूमिहीन ग्रामीण सभी मजदूरों को राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ दिलाएं। दौरे में योजनाओं के प्रचार प्रसार की कमी मिली, मुनादी और व्यक्तिगत संपर्क पर जरूरतमंदों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि एक भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने त्रुटि होने की गुंजाइश को दूर करने के लिए अंग्रेजी भाषा में जाति प्रमाण पत्र जारी करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं। इससे मात्रात्मक त्रुटि वाली समस्या दूर होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सिमरिया पुल निर्माण के लिए अधिकृत 32 किसानों की मुआवजा नहीं मिलने की जानकारी आई है। प्रशासन प्राथमिकता से इनका निराकरण कर किसानों को राशि दिलाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पावर प्लांट से निकले फ्लाई ऐश का समुचित निपटारा होना चाहिए। कहीं पर भी इसके डंप किए जाने की शिकायत दौरे में किसानों ने की है। इससे किसानों के खेत के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान होता है। उन्होंने कलेक्टर को प्लांट मालिकों की बैठक लेकर पर्यावरण अनुकूलन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। सीएम भूपेश बघेल ने समीक्षा बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आम जनता को योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। नए जिले में काम की अपार संभावनाएं हैं। आपको संतोष होगा कि जिले को मैंने स्थापित किया है। सक्ती जिले का विकास तेजी से करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि हाल ही में जांजगीर चांपा जिले के अलग होकर सक्ती नया जिला बना है। इससे यहां के लोगों को बरसों पुरानी मांग पूरी हो गई है। अब सक्ती जिले का विकास तेजी से होगा। इस जिले के विकास में पैसों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। बारिश का मौसम लगभग बीत चुका है। पुराने स्कूलों की मरम्मत का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। सीएम ने कहा है कि स्कूलों की मरम्मत और रखरखाव के लिए मैंने 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसी तरह सड़कों के निर्माण और मरम्मत का काम भी अब युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा। हमने दिसंबर तक सभी सड़कों को दुरुस्त कर लेने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए राशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। सड़कों के निर्माण और मरम्मत का काम पूरी गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। सीएम भूपेश ने कहा है कि 1 नवंबर से धान खरीदी का काम भी हम शुरू कर रहे हैं। इस बार बारदाना की कमी नहीं होनी दी जाएगी। पिछले साल हमने 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था। इस साल ये आंकड़ा 1 करोड़ मीट्रिक टन से भी पार होने की उम्मीद जताई जा रही है। मैंने अधिकारियों से कहा है कि किसानों को धान बेचने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वे किसानों को पैरा दान के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि भ्रष्टाचार के अंतर्राष्ट्रीय पितामह को लगता है कि मार्गदर्शक मंडल में हुई है। वाइल्ड कार्ड एंट्री से बाहर आने के लिए छत्तीसगढ़ को बदनाम करने से ये नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि कौन किसका एटीएम है इसका प्रमाण तो देना ही पड़ेगा। सीएम ने शायराना अंदाज में लिखा है कि पनामा के खाते में दर्ज है जिनका नाम, वो फिर करने लगे छत्तीसगढ़ को बदनाम। सीएम ने आगे लिखा है कि वैसे नाम की डायरी से नागपुर से लखनऊ तक का जिक्र है जो किस स्वाइप मशीन से हस्तांतरित हुए हैं। प्रदेश की जनता जानना चाह रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शाम 6 बजे हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रवाना होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर सोलन में कांग्रेस की सभा होनी है जिसमें सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। बता दें कि सीएम भूपेश को हिमाचल प्रदेश चुनाव का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। चित्रकूट विधायक राजमन बेन जाम ने पस्तार और लोहिंगगुड़ा ब्लॉक के अति संवेदनशील क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों से मुलाकात भी की। साथ ही उनकी समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत हर जिले के प्रवास पर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग में पहुंचने के दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया। रवि भगत ने अगले चुनाव में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा किया है। बलरामपुर में प्रदेश के हेल्थ सेक्रेटरी आर प्रसन्ना दौरे पर पहुंचे जहां उन्होंने ग्राम आरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल बलरामपुर का निरीक्षण किया। साथ ही मरीजों से बात कर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अधिकारियों से विधाओं और व्यवस्थाओं पर चर्चा भी की। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। इसी संबंध में छत्तीसगढ़ पीआरओ हुसैन दलवाई 16 अक्टूबर को रायपुर पहुंचेंगे।
पीआरओ अपने साथ मतपत्र और मतपेटी भी लाएंगे। 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ से 360 डेलीगेट्स मतदान करेंगे। 14 अक्टूबर को नगर निगम धमतरी में सामान्य सभा की बैठक होने वाली है। ऐसे में विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष ने तैयारी भी कर ली है। साथ ही विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर घेरने की रणनीति बनाई है। सामान्य सभा की बैठक में विपक्ष ने 60 प्रश्न लगाए हैं। मरवाई में रोजगार गारंटी योजना में फर्जी बाड़ा करने और फर्जी तरीके से मजदूरों की हाजिरी चढ़ाने की शिकायत सही पाई गई है, जिसके बाद 2 रोजगार सहायकों को बर्खास्त कर दिया गया है। दरअसल मरवाही जनपद के अंतर्गत चंगेरी और भसपुरा गांव में मनरेगा कार्य में फर्जी हाजिरी भरने की शिकायत सीईओ को मिली थी। मननगढ़ में एसईसीएल कर्मचारियों ने मारपीट की घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया है। साथ ही खोगा पानी से कलेक्टर तक रैली भी निकाली है और सुरक्षा की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। बता दें कि एसईसीएल कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। बस्तर में राशन वितरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर राशन दुकानदारों ने ग्रामीणों के साथ प्रदर्शन किया है। दरअसल बार-बार सर्वर डाउन होने की वजह से राशन वितरण केंद्रों में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी शिकायत पर ग्रामीणों ने मामले की जांच करने की मांग की है। इस पर कलेक्टर ने संबंधित फर्म को सूचना देने की हिदायत दी है। कवर्धा में पिछले 5 दिन से सरकारी राशन नहीं मिल पा रहा है। वनांचल क्षेत्र में ग्रामीण कई किलोमीटर तय कर राशन लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। सर्वर खराब होने की वजह से ईपीएसओ मशीन काम नहीं कर रही है। अफसरों ने व्यवस्था जल्द दुरुस्त करने की बात कही है। बेमेतरा जिले के 456 उचित मूल्य की दुकानों में सेल्समैनों को उनके कमीशन के पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे परेशान सेल्समैन कलेक्टर पहुंचे, जिन्होंने कलेक्टर को आवेदन देकर अपनी परेशानियों से अवगत कराया। सेल्समैनों ने कलेक्टर को बताया कि अगले 7 महीने से उन्हें कमीशन नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजिम के बसेरा हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा का स्तर बदहाल है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि राजनीति शास्त्र के शिक्षक के महीने से गिनती मात्र के दिनों में ही स्कूल में आने से पढ़ाई ठप है, जिससे नाराज शिक्षा समिति के सदस्यों और अभिभावकों ने नाराजगी जताते हुए शिक्षक के ट्रांसफर की मांग की है। साथ ही जल्द दूसरे शिक्षक की नियुक्ति करने की मांग की है। महासमुंद जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ के सदस्य ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर 31 अक्टूबर तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई है तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे। साथ ही 1 नवंबर से होने वाली धान खरीदी का बहिष्कार भी करेंगे। वहीं कलेक्टर का कहना है कि इनकी मांग शासन स्तर की है, जिसे शासन को अवगत करा दिया गया है। बिजली की समस्या लेकर बेमेतरा के सिंगारडीही से किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों ने बताया कि बिजली विभाग के अधिकारी ट्रांसफर लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन महीने बीत जाने के बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं लग पाया है, जिससे किसान खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। धमतरी जिले में पीएम सम्मान निधि के लिए जांच के बाद 22,000 किसानों को अपात्र कर दिया गया है। वहीं अपात्र किसानों की रिकवरी करने से कृषि विभाग के पसीने छूट गए हैं। कृषि विभाग ने अपात्र किसानों को राशि वापस कर आखिर नोटिस दिया है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय में काम करने वाले दिवंगत कुंजीलाल मेहरा की पत्नी संध्या मेहरा ने केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह को पत्र लिखा है। साथ ही प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र सौंपकर आत्महत्या करने की अनुमति मांगी है। ये पत्र 10 अक्टूबर 2022 को लिखा गया है। संध्या का कहना है कि वे अनुकंपा नियुक्ति के लिए दर दर भटक रही हैं। महासमुंद में अवैध शराब बिक्री से महिलाएं परेशान हैं। जहां शराब की रोकथाम के लिए भारत माता वाहिनी का गठन भी किया गया था, लेकिन अवैध शराब बेचने वाले इन महिलाओं पर हावी होने लगे हैं, जिसे लेकर महिलाओं ने कलेक्टर और एसपी से शिकायत की है, जिस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। सरायपाली में कई परिवार गांव के बाहर ही बसे हुए हैं, जहां रोड नहीं होने से बरसात में लोग अपने घरों में ही कैद हो जाते हैं। वहीं बीमार व्यक्तियों को अस्पताल ले जाने में भी मुश्किलें हो जाती हैं। ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से बस्ती तक एप्रोच रोड बनाने की गुहार लगाई है। महासमुंद में वन विभाग के कर्मचारियों ने काम करवाकर मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं दी है, जिसे लेकर मजदूर 8 महीने से वन विभाग के चक्कर काट रहे हैं। फिलहाल मजदूरों ने कलेक्टर से मजदूरी दिलाने की गुहार लगाई है, जिस पर दीपावली के पहले भुगतान करने की बात कही गई है। छिंदवाड़ा के मोहखेड़ा इलाके में बड़ा हादसा हो गया है। उमरा नदी पर बने रफ्ते में ट्रैक्टर ट्राली बह गए हैं। हादसे में एक शख्स की मौत भी हो गई, वहीं 2 लोग लापता हैं। दरअसल तेज बारिश के चलते उमरा नदी उफान पर है। रफ्ते के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसे पार करने के दौरान यह हादसा हुआ। सरगुजा में हाथियों का उत्पात जारी है, जहां 3 हाथियों के दल ने ग्राम गिरसा में जमकर उत्पात मचाया। साथ ही फसलों को भी रौंदकर चौपट कर दिया है। हाथी के हमले से एक ग्रामीण भी घायल हो गया है। फिलहाल हाथी को खदेड़ने वन विभाग की टीम मौके पर डटी हुई है।
लोरमी के बिफौनी गांव में हाथियों का उत्पात जारी है। यहां 7 हाथियों ने कई मकानों को तोड़ दिया है, साथ ही फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। हाथियों ने सुरही रेंज के रंगनिया गांव में डेरा डाल दिया है। हाथियों के मूवमेंट का अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व प्रशासन की नजर है। दुर्ग शहरी क्षेत्र में घर के बाहर सड़क पर बिल्डिंग मटेरियल रखना एक आंगनबाड़ी सहायिका को भारी पड़ गया है। दरअसल मटेरियल हटाने के नाम पर 3 युवकों के साथ उनका विवाद हुआ, जिसके बाद युवकों ने सहायिका नीलिमा दास मानिकपुरी और उनके बेटे पर ताबड़तोड़ चाकू और पत्थर से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 4 महीने पहले ही नवविवाहिता की शादी हुई थी। फिलहाल खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। करोरा पुलिस ने चाकूबाजी और लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बाइक सवार को मुरा पेट्रोल पंप के पास चाकू दिखाकर घायल कर दिया था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। दुर्ग में बच्चा चोरी की अफवाह से मारपीट करने वाले आरोपियों पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज कर लिया है। वहीं अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बता दें कि 5 अक्टूबर को बच्चा चोरी की अफवाह में आरोपियों ने कपड़ा बेचने वाले 5 युवकों की जमकर पिटाई कर दी थी। जांजगीर चांपा में पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजेश कश्यप सलखन गांव का रहने वाला है। जिले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के 28 केस दर्ज हुए हैं, जिनमें से 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। रायपुर में यूनियन बैंक में करोड़ों का घोटाला करने वाले फरार कैशियर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूनियन बैंक का कैशियर किशन बघेल करीब 5.5 करोड़ का घोटाला करके फरार हो गया था। आरोपी किशन ने बुधवार को रायपुर कोर्ट में सरेंडर किया। राजेंद्र नगर थाने में आरोपी के खिलाफ जून 2022 में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज हुई थी। कोरिया में अवैध शराब लेकर मध्य प्रदेश जा रही गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई है। नेशनल हाईवे पर जामदुरारी में यह हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोग घायल भी हो गए हैं। उन्हें बैकुंठपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 32 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त कर ली है। डोंगरगढ़ पुलिस ने चोरी के 2 आरोपियों को चंद घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से 2 नग बैटरी और 1 नग गैस सिलेंडर भी जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सूनी जगह पर खड़ी गाड़ी की बैटरी को निकाल लेते थे। बता दें कि आरोपी अरविंद कुशवाहा उर्फ बिल्लू और अमन सिंह चंदिल के खिलाफ पहले से चोरी के कई केस दर्ज हैं। अंबिकापुर में नया बस स्टैंड स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरी हो गई है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। सामान पार करने के बाद आरोपी दीवार पर आई लव यू लिखकर फरार हो गए हैं। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायपुर परिवहन आयुक्त ने खरोरा में अवैध रूप से संचालित बाइक और कार शोरूम में दबिश दी है। इस दौरान बताया गया है कि बिना ट्रेंड लाइसेंस के ही शोरूम संचालित था और संचालन अवैध रूप से गाड़ियों की बिक्री भी कर रहे थे, जिस पर कार शोरूम में परिवहन आयुक्त ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है। राजिम के ग्राम पंचायत घेरा में गौठान के अवैध रूप से पक्का मकान बनाया जा रहा है, जिसे लेकर ग्राम पंचायत को कई बार नोटिस देने की शिकायत भी की गई है, लेकिन इस बार कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं नाराज ग्रामीणों ने कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बिलासपुर की मसूरी पुलिस ने जुआ खेलते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 30,000 नगद और 4 बाइक भी जब्त की है। वहीं आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। मसूरी पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। नवा रायपुर स्थित एनआरडीए के सहायक प्रबंधक को पुराने मामले उजागर करने की धमकी देकर अवैध वसूली करने वाले 4 फर्जी पत्रकार गिरफ्तार किए गए हैं। ये तहसीलदार स्तर के अधिकारी बेंजामिन सिक्का को कई महीनों से डरा धमकाकर 2.25 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। पैसे की डिमांड के साथ 4 फर्जी पत्रकार अधिकारियों के ऑफिस पहुंचे थे। इसी दौरान पीड़ित ने उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। छत्तीसगढ़ में अब बस्तर के खेतों में भी मकड़ी के प्रकोप से किसान परेशान है। मकड़ी मुख्य तौर पर धान की बाली पर असर करती है, जिससे खड़ी फसलों में किसानों को नुकसान होने की आशंका है। वहीं जिला प्रशासन ने इस पर नियंत्रण पाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मुंगेली जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। जिले भर में हो रही बारिश से धान की पकी और खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ, जिससे किसान परेशान है। बता दें कि 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। ऐसे में बारिश किसानों के पके हुए फसल को प्रभावित कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी मानसून की विदाई के साथ हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिससे मौसम में नमी बनी हुई है। रायपुर में हल्का कोहरा भी छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी।
कुमारी में सीएम भूपेश की मंशा पर बड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया। 19 एकड़ के क्षेत्र के विकास में करीब 26 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहां बच्चों के लिए बुलेट ट्रेन, म्यूजिकल फाउंटेन, वीडियो प्रोजेक्टर और लेजर प्रोजेक्टर भी तैयार किया जा रहा है। खरोरा में छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का समापन हुआ है। इस मौके पर नगर के युवा, महिलाएं और बच्चे ओलंपिक में शामिल हुए और ओलंपिक में हिस्सा लेकर विभिन्न पारंपरिक खेलों के प्रतिभागी भी बने। वहीं नगर पंचायत के सीएमओ ने कहा है कि ये छत्तीसगढ़ की परंपराओं को पुनर्जीवित करने का बड़ा माध्यम साबित हुआ है। पाकिस्तान के जमशूरा जिले में एक यात्री बस में आग लगी है। हादसे में 8 बच्चों समेत 18 लोग जिंदा जल गए हैं, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। सभी को जमशूरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमशूरा के पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जावेद बलूच के अनुसार बस कराची से खीरपुर नाथन शाह लौट रही थी। इसी बीच नूरियाबाद के पास बस में आग लग गई। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेनी इलाकों पर कब्जे के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है। यूएन के प्रस्ताव में यूक्रेनी जमीन से कब्जा हटाने की मांग की गई है। 193 में से 143 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। वहीं से 5 देशों ने प्रस्ताव का विरोध कर रूस का समर्थन किया है। वहीं भारत समेत 35 ने प्रस्ताव पर वोट नहीं किया। यूएनजीए की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कनबेज ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र भारत और अभिन्न अंग है और रहेगा। हम पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को रोकने का आह्वान करते हैं ताकि हमारे नागरिक अपने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का आनंद ले सके। हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये युद्ध का युग नहीं हो सकता। हिजाब मामले में सुनवाई कर रहे दोनों जजों ने फैसले पर अलग अलग राय के चलते मामला बड़ी बेंच को भेज दिया है। अब इस मामले में 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी, फैसला लेगी। मामले में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने बैन के खिलाफ वाली याचिकाओं को खारिज किया है। वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा है कि मामला सीजेआई को सही डायरेक्शन के लिए भेजा गया है। फिलहाल कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा। जम्मू में 1 साल से रह रहे लोगों को मतदाता बनाने वाला फैसला वापस ले लिया गया है। बुधवार रात को जम्मू की डिप्टी कमिश्नर ने उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया है जिसमें सभी तहसीलदारों को जम्मू में 1 साल से ज्यादा रहने वाले लोगों को आवास प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए गए थे। भारी विरोध के बाद ये फैसला वापस लिया गया है। भारत में कोरोना के नए मामलों में कल के मुकाबले थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई। देश में 24 घंटे के अंदर 2000 से ज्यादा नए मामले सामने हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 26,000 के पार पहुंच गई। वहीं देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है।